नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे भयात भवोग पर, क्योंकि भयात भवोग हमारा बहुत ही सूक्ष्म होना चाहिए। इसका सीधा सीधा प्रभाव विंशोत्तरी पर पड़ता है। ग्रहों की दशा अंतर्दशा का समय सही नहीं आएगा। यदि यहाँ पर भयात भवोग 5 मिनट का अंतर आ गया तो ग्रहों की जो दशा अंतर्दशा है उसमें महीनों अंतर आ जाएंगे। इसलिए भयात भवोग बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। भयात भवोग हमारा जब ही शुद्ध होगा जब हमारा नक्षत्र स्थानीय होगा। तो इसके पहले हम बता चुके थे, लग्न स्पष्ट करना था, चंद्र स्पष्ट, ग्रह स्पष्ट। तो ग्रह स्पष्ट हमारा हो चुका था, अब चंद्र स्पष्ट होना है। चंद्र स्पष्ट करने के लिए चंद्र स्पष्ट हम करेंगे तो उसके लिए चंद्र स्पष्ट के लिए 2 विधियां चलती हैं, एक आधुनिक, एक पारंपरिक। एक आधुनिक पद्धति, एक पारंपरिक पद्धति। लेकिन दोनों के लिए भयात भवोग चाहिए। और भयात भवोग के लिए स्थानीय नक्षत्र होना चाहिए। नक्षत्र का मान, स्थानीय नक्षत्र का मान होना चाहिए। जैसे ये 9 दिसंबर 2020 की पत्रिका है। जैसे 9 दिसंबर 2020 को किसी जातक का जन्म रात 10:13 पर हुआ है। उस समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था। 9 दिसंबर को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था और 10 दिसंबर को हस्त 3:28 तक रहा है। यानी 9 दिसंबर को उत्तरा फाल्गुनी 7:10 पर समाप्त हो गया। उसके बाद में हस्त नक्षत्र आ गया। हस्त नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है और हस्त 10 दिसंबर को 3:28 पर समाप्त हो गया। ये काशी पंचांग के अनुसार है और काशी का सूर्योदय 6:46 पर है, जबकि स्थानीय सूर्योदय 6:51-33 यानी 6:52 पर है। लखीमपुर का जन्म है तो ये 6:52 पर है। तो 46, 6:52, 6 मिनट का अंतर आ रहा है। तो स्थानीय पंचांग यदि आपके पास नहीं है, हम पहले बता चुके हैं, स्थानीय मान होने चाहिए। तो यहाँ पर यदि आपके पास स्थानीय पंचांग है तो आपको भयात भोग निकालने में सिर्फ 2-4 मिनट लगेंगे। यदि आपके पास स्थानीय पंचांग नहीं है तो आप पंचांग परिवर्तन करिए। पंचांग परिवर्तन करने के बाद तिथि नक्षत्र योग करण इनमें सब में जो सूर्योदय का अंतर आता है इसका संस्कार करना पड़ता है नियम के अनुसार, या फिर स्टैंडर्ड सूर्योदय में हम चर संस्कार कर दें, तब हमारा स्टैंडर्ड सूर्योदय स्थानीय आ जाएगा। क्योंकि स्टैंडर्ड सूर्योदय, जबकि यहाँ जो दिया हुआ स्थानीय मान दिया हुआ है, सूर्योदय का स्थानीय मान दिया हुआ है, ग्रह नक्षत्र, जबकि हमारे नक्षत्रों का मान स्टैंडर्ड होता है जो हर जगह होता है। तो इन नक्षत्र का मान हम स्टैंडर्ड करेंगे लखीमपुर के लिए। अब भयात भोग को समझ लीजिए। वैसे तो एक कहावत है, गत नक्षत्र के घटी पल देव 60 में घटाए, फिर जोड़ो निज इष्ट में सो भयात बन जाए। 60 घटे के घटी पल, यानी 60 से आप जो घटाएंगे घटी पल, इन्हें कीजिए योग, फिर जोड़ो निज नक्षत्र में बन जाए भवोग। लेकिन ये सब जहाँ पर दिया हुआ, जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है श्रेष्ठ काल, जहाँ पर दिया है श्रेष्ठ घड़ी,
इसका मतलब होता है सूर्योदय के पहले नक्षत्र का मान समाप्त हो गया है, तब श्रेष्ठ घड़ी आएगा, वरना नहीं आएगा। इसको अभी बताएंगे। भयात भोग के संबंध में ये दोनों श्लोक बृहद ज्योतिष सार से लिए गए हैं। नक्षत्रारंभता श्रेष्ठ कालम यावत गता ही तत् घट्यादिकम भयात। नक्षत्र के आरंभ से श्रेष्ठ कालम इष्ट समय तक का जो समय व्यतीत हुआ है घटीपल वही भयात होता है। अभस्य भोगो भवोग का पूरा नक्षत्र का मान भवोग होता है। दूसरा दिया है षष्ट्यागत अर्च, 60 घटी से गत अर्च माने बीता हुआ नक्षत्र। यहाँ भी गत नक्षत्र दिया है। घट्याद्यम शोध्यम श्रेष्ठ घटी युतम भयात स्यात्। यहाँ भी दिया गया है कि 60 घटी से गत नक्षत्र को घटाकर यानी शोधन करिए, श्रेष्ठ घड़ी में जोड़ दीजिए, अपने इष्ट में जोड़ दिए, वही भयात होगा। तथा सर्वोच्च घटी कुल नक्षत्र का मान युक्तम भवोकम, पूरे नक्षत्र का मान भवोक होता है। भवोग का कि ये रात्रि में ये नक्षत्र जब समाप्त होता है, यहाँ पर देखिए ये नक्षत्र का मान दिन में समाप्त हुआ है 7:10 और हस्त भी 3:28 पर समाप्त हो रहा है। 3 घड़ी 28 पल, 7 घड़ी 10 पल पर समाप्त हो रहा है। तो यहाँ 60 मान लीजिए किसी का जन्म जो बालक है, जो यहाँ पर जो जातक है इसका इष्ट है 28 घड़ी 25 पल और 27 विपल। तो इसमें कौन सा नक्षत्र गत जोड़ा जाएगा? 60 से इसको आप घटा देंगे, उसके बाद में इष्ट जोड़ देंगे तो इष्ट कितना बड़ा हो जाएगा। तो जो नक्षत्र का मान रात्रि में समाप्त होता है उसी पर ये नियम लागू है, ये सब उसी पे नियम लागू हैं। और जिनके मान दिन में समाप्त होते हैं, जिन नक्षत्रों के मान दिन में समाप्त होते हैं, उनमें सिर्फ इष्ट से आप घटा दीजिए गत नक्षत्र, आपका भयात हो जाएगा। दिन में नक्षत्र का मान इष्ट से कम है तो इष्ट माइनस गत नक्षत्र बराबर भयात। कुछ करने नहीं, इष्ट से आप गत नक्षत्र घटा देंगे, भयात हो जाएगा। यदि रात्रि में जन्म हुआ है, यदि रात्रि में नक्षत्र का मान समाप्त हुआ है, रात्रि में दिन में नक्षत्र की मान जगह पर यदि रात्रि में नक्षत्र का मान समाप्त है तो 60 घटी माइनस गत नक्षत्र बराबर जो शेष बचेगा, शेष प्लस इष्ट बराबर भयात होगा। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। ये दिन में नक्षत्र समाप्त हुआ है तो इष्ट से हम गत नक्षत्र घटा देंगे। यदि रात्रि में नक्षत्र का मान समाप्त हुआ है तो 60 घटी से गत नक्षत्र घटाएंगे, जो शेष आएगा उसमें इष्ट जोड़ देंगे हम, भयात हो जाएगा।